बाबा शंभू को जहर लगने लगा, आंखों में चक्कर आने लगी, नशा सा आने लगा। बाबा शंभू कहने लगा, बोले इस भोजन में जहर मिला है, बोले मैंने खाया तो खाया, बोले आप लोग मत खाना, बोले सबको मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद में शंभू बाबा की आंखों में चक्कर आई और बाबा शंभू जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। गोंड लोगों का दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आने लगी। वो पूछने लगे विदेशियों से, बोले सही सही बताइए, बोले इस भोजन में तुमने क्या मिलाया? विदेशी लोग कहने लगे कि कुछ नहीं मिलाया। तो बोले जब कुछ नहीं मिलाया तो हमारे बाबा शंभू को जहर लगा कैसे? मेरे भाई विदेशी घबरा गए, घबरा के भागने लगे। गोंड लोग समझ गए कि इनने जहर मिलाया है, तब ये बता नहीं पा रहे और भागने लगे। गोंड लोग अपनी लाठी तलवार लेके पीछे दौड़े और उनको मारने लगे। विदेशी लोग अपनी जान को बचा करके भागे और गोंड लोग भी उसी के पीछे दौड़े। अब यहाँ बाबा शंभू के पास सिर्फ गोरादाई और जो महिलाएं थी ढेर सारी, वो महिलाएं आसपास बैठ गई। गोरादाई के साथ बड़ा देव से प्रार्थना करने लगी प्राकृतिक शक्ति से। किससे? जलदेव, वायु, अग्नि और आकाश से। बोले हे जल देवता, अग्नि देव, आकाश देव, धरती, बोले पांचों तत्व हे प्रापेन शक्ति, हमारे बाबा शंभू के शरीर से तुम एक भी शक्तियां निकलना मत, क्योंकि अगर तुम पांच में से एक भी अगर निकल गई, बोले तो हमारे बाबा शंभू खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। आस पास बैठ करके रो रही है और बड़ा देव से प्रार्थना कर रही है। और गोंड लोग विदेशियों को मारने के लिए दौड़े हैं। अब विदेशी लोग अपनी जान बचा करके इधर उधर छुप गए। गोंड लोगों ने सोचे कि यार ये भाग गए। अब गोंड लोग वापिस हुए तो आकर के देखे बाबा शंभू के आसपास पूरी मात्र शक्तियां बैठी है दौरादाई के साथ और शंभू की सेवा कर रही है। गोंड लोग भी आसपास बैठ गए मेरे भाई और सेवा करने लगे कि हमारे बाबा शंभू अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसी दुख में गोंड लोगों ने खाना नहीं खाया। एक टाइम खाना खाते थे, अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो भूखे प्यासे सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज भी गोंड लोगों में कोई दुखी होते हैं, कोई घर में कोई परेशान रहता है या कोई दुखी होता है, कोई खत्म हो जाता है, तो आज भी मेरे भाई उस घर में खाना नहीं बनाया जाता है। कि बनाते हो? कोई खत्म हो जाता खाना बनता क्या उस घर में? नहीं, तभी उपवास रहते हैं। नहीं तो गोंडों में कोई कहीं उपवास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। लिखा है क्या? हमारी मात्र शक्तियां दूसरों की नकल कर करके ढेर सारी उपवास रह रही है। कई कई महिलाएं तो छन्नी में मुंह देखने वाला उपवास रह रही। बोले पति की उम्र बढ़ती है। ये 20-30 साल पहले कोई महिला नहीं जानती थी। जानती थी क्या? बताइए। पता नहीं कहां से एक व्रत और उपवास आ रहा है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको मालूम है SC ST OBC की महिलाएं जैन चीज भी बताओ तो जल्दी विश्वास करती है। वो नहीं के अंदर ये थोपा गया। बढ़ती है उम्र क्या? पहले की मात्र शक्तियां कभी करवा चौथ उपवास नहीं रहती थी। उनके पति 100 से ऊपर साल जीते थे कि नहीं जीते थे। और अब की जितना उपवास रह रही वो 70 भी नहीं पहुंच पा रहे। तो रात दिन झगड़ा हो रहा हो, कहां से उम्र बढ़ेगी? टेंशन को उम्र बढ़ेगी क्या? ये सब अंधविश्वास आपके ऊपर थोपा गया है। गोंडों में उपवास की कहीं बात नहीं हो रहा। अगर उपवास रहना है तो सिर्फ रविवार को रह सकते हैं अपने बड़ा देव बूढ़ा देव के नाम पर, बाकी में कोई उपवास नहीं है। और उपवास रहना है तो सिर्फ शिवरात्रि को रह सकते हैं, बस। बाकी में कोई उपवास नहीं है। हमारे घर में अगर नवा खा रहे हैं या कोई त्योहार मान रहे हैं ना, कोई पूजा पाठ हो रहा है, जब तक पूजा नहीं होती तब तक खाना नहीं खाया जाता। अगर 11 बजे पूजा हो गई दिन में तो 11 बजे के बाद खाना खा सकते। दिन डूबने का महत्व नहीं है। देखे ना, कोई भी पूजा हो, पूजा भाई उसके बाद में चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे दिन डूबे अथवा ना डूबे, पूजा के बाद भी खाना खा सकते हैं। अब पूरे गोंड लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। इस प्रकार से सेवा करते करते मेरे भाई 13 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? माघ पूर्णिमा से लेके 13 दिन। 13 दिन जैसे ही भाई तो विदेशी लोगों ने सोचे कि यार गोंड लोग भग गए होंगे, चलो बोले जाके देखते हैं। पूरे विदेशी लोग आके देखते हैं तो पूरे गोंड लोग भूखे प्यासे रो रहे थे, आंसू बह रहे थे। विदेशी लोग कहने लगे, अरे बोले तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बोले तुम अपने अपने घर जाओ वापिस। बोले 13 दिन हो गए, बोले तुम्हारे बाबा शंभू मर गए। बोले वो नहीं है जिंदा। बोले आप तुम जाओ बोले अपने घर। तुम्हारे शंभू मर गए। बोले अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। बोले अब बोले हमारा कुछ नहीं कर सकते तुम। उसी समय उन विदेशियों ने मेरे भाई सर के बाल काट के और बाल दिया था। किसको?
हमारे बाबा शंभू को, बोले तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बाबा को हमने जहर खिला के मार डाले, आप बोले कुछ नहीं कर सकते, अब तुम बोले हमारे सिर के बार ले लो। बोले आज भी गुस्सा में बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते, जब कोई लड़ाई झगड़ा होती है तो कुछ नहीं कर पाए मेरे बाल लेने बोलते। तो उन्हीं ने 13वां दिन में सर के बाल दिए और इनके बाबा शंभू मर गए करके 13वें दिन में उन लोगों ने बढ़िया भजिया है, पूरी है, अच्छी अच्छी चीज बना के खा गए। किसकी मरने की खुशी में? शंभू बाबा की। उसी का परिवर्तन करके आज भी वो लोग मेरे भाई, कोई खत्म होता है तो आज भी तेरी मनाया जाता है, मनाते कि नहीं मनाते, और वही लोग बार देते हैं। लेकिन यहाँ भारत के रहने वाले SC ST OBC के लोग बाल नहीं देते थे और 13वीं नहीं मनाते थे, वो लोग 10 दिन में 10 गात्र मनाते थे। लेकिन अब हमारे देश के लोग विदेशियों की रीति पकड़ ली और उन्हीं की नकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसलिए हमारे में बाल नहीं दिया जाता, भली आपको विश्वास ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी जब तक बाल नहीं देते बोले तो शुद्ध नहीं होते, ऐसे ही बोलते हैं। चलो मैं मान ले रहा हूँ, पुरुष लोगों ने बाल दे दिए तो पुरुष होगा शुद्ध, तो महिलाओं को कैसे शुद्ध करते हो? कि महिलाएं भी देती बाल? आप बताइए, महिलाओं ने बाल क्यों नहीं दिया? क्योंकि महिला उन विदेशियों के साथ आई ही थी नहीं। अगर महिला भी आती विदेशियों के साथ तो वो भी बाल देती, आई थी नहीं वो, इसलिए उन्होंने उनके आज भी महिलाओं से बाल नहीं दिया जाता। ठीक है ना? हमारे में मुंडन होता है, आपको बता रहा हूँ, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तब उस बच्चे का मुंडन किया जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष के पहले मुंडन मत करना, क्योंकि अगर 3 साल नहीं हुआ है बच्चा और मुंडन करोगे तो उसका जो यहाँ नरम होता है उसका दिमाग कमजोर होता है। इसलिए 3 साल के बाद में मुंडन किया जाता था। उसी को भूमिका बेगाने झालर के रूप में देवी देवताओं के यहाँ बाल चढ़ाकर और वहीं पर पूजा करते हैं, उसी का परिवर्तन हो जाता है। चाहे पूजा करो अथवा ना करो, 3 साल में मुंडन होता है और 3 साल में कान भी छेदा जाता है। ठीक है ना? तो अब विदेशी लोग ये सब बना के खा गए, बाल दे दिए, गोंड लोग रो रहे हैं। 13 दिन के बाद में मेरे भाई रात्रि के समय में बाबा शंभू ने तंत्री योग विद्या से पूरा जहर पचा दिया। जैसे ही जहर पचा और बाबा शंभू उठ के खड़े हो गए और अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही शंभू बाबा ने जहर पचा के खड़े भये तो गोंड लोगों को फिर से ऊर्जा आ गई, फिर से ताकत आ गई। आ जाके देखा डिस्टर्ब सा हो रहा, फिर से ऊर्जा आ गई। पूरे गोंडों ने अपने लाठी तलवार उठाए और जब विदेशी हंस रहे थे, शंभू सहित विदेशी लोग दौड़े मेरे भाई। शंभू सहित गोंडियन लोग दौड़े विदेशियों को मारने के लिए। इतना मारा गोंड लोगों ने उन विदेशियों को और बाबा शंभू ने कि कई विदेशियों को तो पकड़ के, सुन रही कि नहीं सुन रहे? नहीं मैं बंद कर दूंगा, मुझे लग नहीं रहा वही ध्यान लगा सकता, तो आ जाने दो। ठीक है ना? मेरा काम है बताने का, सुनो अथवा ना सुनो। एक तो जनता देख के मुझे शर्म अलग लग रही है, पहली बार देख रहा हूँ इतनी जनता। ठीक है ना? इतनी जनता खाली सुबह पूजा में जुटती है, पूजा करने के लिए। अब पता नहीं सुबह कितनी पब्लिक आई है। अगर ऐसा पता रहता ना तो मैं नहीं जाता, दूसरे को भिजा देता। मैं कार्यक्रम वहीं करता हूँ जहाँ 4-5 हजार लोग रहते हैं। बोलिए शंभू गौराना। क्या मुझे लग नहीं रहा है कि ध्यान से सुन रहे लोग? आपका भी समय खराब और मेरा भी समय खराब। ठीक है? कल पूछूंगा मैं जो बात बता रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बाबा शंभू भोजन करने के लिए कहां से गया था? हाथ उठाए एक बार। बाबा शंभू कहां से गए थे? किसको मालूम? जरा हाथ उठाना। अमरकंटक में। अमरकंटक तो जन्म स्थल माना जाता है। पचमढ़ी, बाबा शंभू पचमढ़ी से राज्य चलाते थे। ठीक है ना? पचमढ़ी देखा है, जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला जुन्नार देव। ठीक है? सभी लोग बैठ जाएंगे, आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो मैं बता रहा था
कि बाबा शंभू जहर पचा के जाग गए। जैसे ही जागे तो हमारे जो गोंडियन लोग हैं, यहाँ के जो SC ST OBC के लोग हैं, उस समय सभी लोग एक थे। सब बाबा शंभू की प्रजा, शंभू के गढ़ कहलाते थे हम लोग। तो पूरे गोंडवाना के जो लोग हैं विदेशियों को मारने के लिए दौड़े, और बाबा शंभू भी अपना त्रिशूल उठाया और वो भी दौड़ा। विदेशियों को इतना मारा मेरे भाई, और पकड़ पकड़ के लेके कहाँ आए? पचमढ़ी, जो चौरागढ़ बोलते हैं। और विदेशियों को एक के ऊपर एक रख करके और आग लगा दिया विदेशियों के ऊपर, मतलब विदेशियों की होली जला दिया। कौन दिन जलाया? 14 को, 14 दिन में। वो होली आज भी जलाई जाती है। आप अगर जाएंगे शिवरात्रि के समय में 14 के दिन, तो आज भी महादेव भी बोलते हैं उसको, पचमढ़ी भी बोलते हैं, वहां आज भी होली जलाई जाती है। लेकिन लोग उसको बदल करके दूसरे नाम से नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ विदेशियों की होली जलती है, तो आज भी वहां होली जलती है। तो बाबा शंभू 13वां दिन के बाद में मेरे 14वां दिन में बाबा शंभू रात्रि के समय में तंत्री योग विद्या से जहर पचा करके जागे थे। इसलिए गोंड लोगों ने उस रात को बोला था, ये हमारे बाबा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई कि बाबा शंभू जहर पचा के जागे, मतलब नया जीवन पाए। इसलिए उस रात्रि को बहुत बड़ी रात माना गया। इसलिए आज लोग उसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। महाया में होती है बड़ी, शिवरात्रि मतलब शंभू बाबा की रात, इसलिए महाशिवरात्रि बोलते हैं। अब लोग इसको मिटाने के लिए क्या बताया जा रहा है, जबकि बाबा शंभू जहर पचा के नया जीवन पाए, और इसको लोग बता रहे हैं कि बोले शिवरात्रि को शंभू और शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ, और हमारे लोग भी आज शंकर जी पार्वती का विवाह कर रहे हैं, जबकि वो दुख भरी रात थी। माघ पूर्णिमा से लेके शिवरात्रि मतलब 14 तक बाबा शंभू जहर में थे। जहर पचा के जागे, तो बताइए दुख की बात है कि सुख की बात है? तो आज भी गोंड समाज के लोग माघ पूर्णिमा से लेके 14 तक एक टाइम भोजन करते थे, और बाबा शंभू के नाम से सेवा जोहार मतलब सेवा सुमरन करते थे 5 कलश जला के। पलंग में नहीं सोते थे, जमीन में सोते थे इतने दिन का। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और 14वां दिन में जब बाबा शंभू जहर पचा के जागते थे, तो 14 दिन के बाद में फिर खाना खाना चालू कर देते थे। तो वो है महाशिवरात्रि, शंभू के लिए बहुत बड़ी रात। उसी को बदलने के लिए लोग गोंडों का इतिहास को छुपाने के लिए शिव बारात बता रहे ना। अगर शिव बारात शंकर जी पार्वती का अगर विवाह होता, तो कैलेंडर में लिखते लोग क्या? शिव बारात लिखते थे। लिखते हैं क्या शिव बारात? अगर किसी का जन्म होता है तो जन्माष्टमी लिखते हैं, बारात होती है तो बारात लिखते हैं। यहाँ बारात नहीं लिखा, महाशिवरात्रि लिखी गई है, ठीक है ना। तो हमारे गोंड लोग उस दिन बाबा शंभू जागता है, इसलिए 14 मानते हैं उसको। गोंडी में बोलते हैं नरका शंभू। नरका यानी होती है रात, क्या बोलते हैं? नरका शंभू। तो उसी को बदल करके विदेशी लोगों ने उज्जैन में जो भोजन कराया गया था, उसी बाबा शंभू का नाम बदल करके आज भी जहर पिलाया जा रहा है। उज्जैन पिला रहा है कि नहीं पिला रहा है? उसी को बदला गया है। किनके बाबा शंभू को हर हमेशा जहर लगा रहे, ये नशा में रहे, और अपने गोंडियन समाज की कभी रक्षा ना कर सके। और आज भी यही किया जाता है। हमारे जो बड़े बड़े आज के जो राजा लोग होते हैं वो नेता हैं। कौन है? आज के राजाओं को नेता बोलते हैं। अगर हमारा समाज का कोई नेता या राजा होता है, तो आज भी दूसरे लोग दारू पिला पिला के उसको बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं रहते, जिससे कि ये समाज की तरफ ध्यान ना दे पाए। हम जैसा कहे वैसा करते रहे, तो हमारा समाज का भी वहां जाता है तो उन्हीं की गुलामी करता है। करता ही नहीं करता। बहुत बिरले लोग हैं जो समाज की तरफ देखता है। तो इस प्रकार से वहां उज्जैन में उसका नाम बदल करके आज भी दारू शराब चढ़वाया जा रहा है। वो बाबा शंभू है, इनके बाबा शंभू का जहर ना बचे। तो हमारे में जब शिवरात्रि माना जाता है या 14 माना जाता है, तो वहां पर जो पूजा करने वाला होता है वो कौन होता है? किसके माध्यम से 14 मानते हैं गोंड लोग? किसके माध्यम से? भूमिका या बेगा पूजा करवाता है। भूमिका बेगा कभी जहरीली चीज नहीं चढ़वाता था। यहाँ चढ़ाता था क्या? भूमिका जहरीली चीज नहीं चढ़ाता था, बेल पत्ती महुआ खूब चढ़वाता है। और तुम अगर दूसरे की विधि से मानोगे तो वो लोग कहेंगे धतूरा चढ़ाओ, वकौआ के फूल चढ़ाओ, जहरीली चीज चढ़वाइए। तो हमारी संस्कृति में जहरीली चीज नहीं चढ़ाया जाता बाबा शंभू को। हमारे लोगों ने उसकी नकल करके आज कुछ जगह देखता हूँ वो धतूरा चढ़ा रहे हैं।
जहरीली चीज चढ़ा रहे हैं, तो जहरीली चीज चढ़ाएंगे तो नशा उतरेगा कि बढ़ेगा? हमारे लोगों को इसी प्रकार से बर्बाद किया गया है। तो इस प्रकार से मेरे भाई इस गाथा के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि हमारी संस्कृति में 13वीं मानते हैं कि 10 गात्र मानते हैं। क्या मानते हैं? इधर 10 गात्र मानते हैं, हमारे में 13वीं नहीं मानते। कोई नहीं मानता था, यहाँ एससी मानता था पहले, ना ओबीसी ना एसटी। धीरे धीरे लोग परिवर्तन, मैं बता रहा हूँ एससी के लोग भी पहले जलाते नहीं थे, वो भी दफनाते थे। क्योंकि मेरे गांव में, गांव के किनारे पंचायत में एक मतलब पूरा गांव है, उनकी भी आज मरघट बनी हुई है। उनके पुरखा जलाते थे लेकिन वो दफनाते थे, आज वो जलाने लगे। और सभी समाज के लोग पहले जब कोई पूजा पाठ कराते थे तो भूमिका या बेगांव के माध्यम से होता था, लेकिन धीरे धीरे इनको बदल दिए। भूमिका और बेगा की जाति नहीं होती, मैंने बता दिया पहले। होती क्या जाति? होती है जाति? नहीं होती जाति। कोई भी भूमिका बन सकता है, मैंने बताया ना, चाहे वो कोई भी समाज का हो, जिसको भूमि का ज्ञान है, 52 लाख वनस्पति 1.25 लाख झाड़ों का ज्ञान है, वो भूमिका होता। भूमि के जानने वाले को भूमिका बोलते हैं, आपके धर्म उसी को बेगा बोलते हैं। और ब्राह्मण जाति होती है, भूमिका की जाति नहीं होती। चाहे कोई भी समाज, मैंने बताया ना, कितना ही वेद पुराण पढ़ ले, 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ, कितना ही अध्ययन कर ले, कितना ही पूजा पाठ कर ले, कितना ही तीर्थ कर ले, कितना ही तपस्या कर ले, लेकिन हमारे लोगों को कभी भी ब्राह्मण की पदवी प्राप्त नहीं होगी। हो जाएगी क्या? हुई होगी तो बताओ। क्योंकि उस धर्म में जाति को महत्व दिया जाता है और गौड़ी धर्म में जाति को महत्व नहीं दिया जाता। कोई भी समाज हो, जिसको भूमिका का ज्ञान है, भूमि को जानने वाला, वो भूमिका बन सकता है। अब बताइए कौन सा धर्म सही है, भेदभाव वाला कि बिना भेदभाव वाला? ठीक है ना? तो हमारे में छुआछूत भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। इस प्रकार से मेरे भाई आज भी हमारे गोंडियन समाज में शिवरात्रि माना जाता है। ठीक है ना? समझ गए आप? तो इस प्रकार से मेरे भाई मैंने आपको शंभू और गौराबाई की जो गाथा सुनाया। अब इसके बाद में वो राज्य की बात निकल गई। इसलिए तो ये गोंडवाना राज्य में सबसे पहले शंभू का राज्य चलता था। ठीक है ना? शंभू राम से धीरे धीरे समय बीतते गया। तो मैं बता रहा था कि जो अमरकोट का टीला है, उससे सल्ला गांगरा से फिर आगे चल के कौन हुआ? सल्ला गांगरा से आंधी राव में सुकमा पेरी का जन्म हुआ। सुकमा पेरी के बाद में गढ़ाधिपति और गढ़सेविकाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे बेल वंश फैलते गया। तो जब बेल वंश फैलते गया तो हम लोग उस समय कुछ नहीं जानते थे। उस समय वेद पुराण भी नहीं थी, हमारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, हमारे लोग स्वर्ग नरक भी नहीं जानते थे और बैकुंठ भी नहीं जानते थे। हमारे लोग तो जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। कोई भी जानवर मिल जाता था उसी को मार के खा जाते थे। ये थोड़ी जानते थे कि हमने जानवर को मार दिए तो हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। जानते थे क्या? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा आदि मानव। ये वेद पुराण की जो बात कर रहे हैं लगभग 2,500-3 हजार वर्ष हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। ये नहीं थे तो उस समय हम लोग जंगलों में पहाड़ों में, कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। हम लोगों को जब ठंड लगती थी जंगल में आग जला लेते थे और ज्यादा अगर ठंड लगी ना तो वही जली हुई राख को उठा के शरीर में लेप करते थे। क्यों करते थे? राख क्यों लगाते थे? राख लगाने से ठंडी कम लगती है, क्योंकि जो शरीर में छिद्र होते हैं उनमें राख समा जाती है तो ठंड नहीं लगती। इसलिए राख लगा लेते थे रात में। उसी का नकल करके लोग आज भभूति लगा रहे हैं, बोले हम तो महात्मा भभूति वाले। उनको ये भी पता नहीं है कि राख क्यों लगाया जाता था, ठंडी से बचने के लिए। कपड़ा नहीं थे इसलिए बाबा शंभू बाघंबर की छाल लपेट के अपना तन ढकता था। अब लोग उसी की नकल कर रहे हैं, कपड़ा भी हो गए फिर भी। अरे कपड़ा नहीं थे इसलिए छाल लपेटते थे हमारे लोग। तो बाबा शंभू समझ जाओ सबसे पहले का आदमी है। जिस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय का है शंभू बाबा। और जिनके पास कपड़ा है वो सब बाद के भगवान है। जब कपड़े बन गए होंगे, जब सोना चांदी को जानने लगे हो तब के है वो, लेकिन बाबा शंभू सबसे पहले का है।
तो हमारे लोग जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में रहते थे। उस समय मकान नहीं जानते थे बनाना। तो हम सब लोग कहाँ रहते थे? जंगल, पहाड़ों में, खोए खंडारों में, पेड़ों के नीचे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में इस धरती में एक महामानव, महापुरुष का जन्म हुआ। उसने फिर ये सामाजिक व्यवस्था बनाया, रिश्ता नाता बनाया। और जब रिश्ता नाता नहीं थे तो जंगल के जानवरों जैसे रिश्ता होता था। ये थोड़ी जानते थे हम कि ये नाना लगेगी कि नानी लगेगी, ये मामा है कि मामी है, काका है कि काकी है, चाचा चाची है, कुछ नहीं जानते थे। जानवरों जैसे रहते थे। कुछ दिनों के बाद में जब वो महामानव का जन्म हुआ, उसने ये व्यवस्था बनाया। कौन सी? ये नाना लगेगा, ये नानी लगेगी, विवाह कैसे करना है, कैसे हंसी मजाक करना है, कैसे किस प्रकार बोलना है, ये उस गुरु ने बनाया। जिस गुरु को शायद हमारे लोग नहीं जानते, कि जानते हैं? नाना नानी का रिश्ता बनाने वाला, सामाजिक व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है? जो जानता है तो हाथ उठाओ जरा एक बार। दाई जानती है? ये गुरु की गाथा आपको 4 वेद 18 पौड़ 6 7 9 ग्रंथों में नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन जानवर और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। बताइए, इस चीज को सभी समाज के लोग मानते हैं कि नहीं? रिश्ता नाता, ये नाना लगेगा ना, मानते हैं ना सभी समाज के लोग? अब मानते तो है, लेकिन इसको बनाने वाला गुरु कौन है, उस गुरु को जानते हैं? इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही बात बोलते थे, भारत के लोग जिस व्यवस्था को मानते हैं लेकिन उस व्यवस्था को बनाने वाले गुरु को नहीं जानते हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना? और जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई, उसका इतिहास बहुत जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते? दूसरे का जानते हैं जिसमें जिसका कोई काम नहीं है यहाँ। तो मेरे भाई, उस गुरु की गाथा मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि समय होते जा रहा है। दिन भर चलेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? उस गुरु की गाथा कल बताऊंगा, जिसने ये सामाजिक व्यवस्था बनाया है। तो चाहे कोई भी समाज हो, सबके लिए व्यवस्था बनाए, तो उस गुरु को जानना जरूरी है। अगर कोई पूछेगा कि तुम इस व्यवस्था पे चलते हो और इसको बनाने वाला गुरु कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे? ये तो नहीं बता सको कि ब्रह्मा ने बनाया, कि विष्णु ने बनाया, क्योंकि बनाया नहीं।